मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युहिब्बुल हलवा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ को पसंद किया करते थे। आज शुगर का मौजू है। जब मीठी चीज़ का तस्वर आता है तो फ़ौरन ज़हन के अंदर शुगर आ जाती है। पता हूँ जितने भाइयों ने शुगर की माहियत के ऊपर बोला है सभी ने बहुत अच्छा बोला है। चूँकि मैं भी आपका एक साथी हूँ, तबीब हूँ, मैं अपने रोज़मर्रा के मुशाहदात आपके हमेशा गोश गुजार करता हूँ। जो किताबों के अंदर बातें लिखी हुई हैं वो एक वे है, एक रास्ता है समझने के लिए, लेकिन वो हतमी चीज़ें नहीं होती, कभी भी नहीं होती। जैसे कि भाइयों ने शुगर की माहियत के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस शुगर का एक तबीब को हर रोज़ सामना करना पड़ता है वो शुगर नहीं है। आप मेरी बात की तस्दीक करेंगे। जो हकीकी शुगर है, जो असाब की सोजश से होती है, असाबी उजलाती तहरीक के अंदर जो आती है, जिसको कानून मुफरद अज़ा की नज़र से हम कह सकते हैं कि असाबी उजलाती तहरीक के अंदर होती है, असाब की सोजश के अंदर होती है, उसका इलाज तो फ़कत एक खुराक है। दूध को दही कितनी दफ़ा लगाते हैं? एक दफ़ा। वो दही बन जाता है, उसके अंदर खमीर उठ जाता है। बलगम के अंदर खमीर उठाना, एक खुराक तुरंत आप उसको दे दें, उसकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। जो मैं बात कह रहा हूँ ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, मेरे उस्ताद अकराम हैं, आप सभी लोग मेरे से सीनियर हैं। अब जिस शुगर का हमें सामना है ये खालिस्तान ग्लैंड्स की खराबी का मसला है। ग्लैंड सिस्टम का नकारा होने की वजह से ये शुगर आ रही है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर भी होता है, जिसके अंदर हार्ट फेलियर का सबब बनता है, जिसके अंदर फेफड़ों के अंदर पानी पड़ जाता है, जिसके अंदर इस्तिस्का होता है, जिसकी वजह से निचले वाला धड़ बेजान हो जाता है, गैंग्रीन हो रही है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम जितने हैं ये उस शुगर से बिल्कुल इनका दूर तक वास्ता नहीं है जिसको हमने किताबों के अंदर पढ़ा हुआ है। मैं जो बात कह रहा हूं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपने रोजमर्रा के मुशाहदात से कह रहा हूं। आप देखें जब शुगर हकीकी होगी तो वहां तो वैसे ही दिल फूल कर बड़ा हो जाता है, हार्ट एनलार्जमेंट आ जाती है। जब उसका क्लच ही पूरा नहीं रहता तो ब्लड प्रेशर कहां से आ जाएगा? उसने धकेल कर पाइपों के अंदर खून भेजना है। हर एक इंच के अंदर, हर शरेआन के अंदर एक कुआड़ी लगी हुई है, वो रोकती भी है उसको, उसका प्रेशर ज़ैल करती है। वो पीछे से दिल पूरी तरह वर्क नहीं कर रहा, क्लच नहीं कर रहा, तो ब्लड प्रेशर कहां से आएगा? समझने की चीज़ है। आप जिसको भी शुगर वाले मरीज को चेक करेंगे तो उसके ब्लड प्रेशर भी है जी, शुगर भी है जी, फलां भी है जी, फलां भी है। असल में हमारी जो तिब है इसके हवाले से क्या कहती है? मैं चूंकि तिब यूनानी का नुमाइंदा हूँ, मैं बिल्कुल कतन भी कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मैं तिब फरंगी का नुमाइंदा बनूंगा। तो मैंने पढ़ी है, छोड़ दी है, उसके नजरियात फरसूदा हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि जिद्दत को अख्तियार करके हम किसी की रहनुमाई कर सकते हैं, कोई खिदमत कर सकते हैं, तो वो सरासर झूठ है। क्यों झूठ है? आज से पहले एक वावैला मचाया जा रहा था, अभी कादरी साहब ने भी बताया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यूं होता है, वो होता है। जिद्दत का ज़हन रखने वाले मेरी बात को ज़रा गौर से सुने। पिछले माह का जो वाशिंगटन पोस्ट आया उसके अंदर वो कह रहे हैं हमने लोगों को धोखा दिया है, गलती की है, कोलेस्ट्रॉल कोई भी बुरा नहीं है, ये तो सारे का सारा जिस्म की ज़रूरत है। हम माफ़ी चाहते हैं पूरी दुनिया से, ऐसा कोई मामला नहीं है। कोलेस्ट्रॉल HDL भी अच्छा है, LDL भी अच्छा है, VLDL वो भी अच्छा है,
वो जिस्म ही तैयार करता है, उसकी ज़रूरत होती है, जैसे उसको गज़ा देते हैं वैसा वो बन जाता है। इनमें तो कोई चीज़ बुरी भी नहीं है। अभी ये पिछली जो वाशिंगटन पोस्ट आई है उसके ऊपर पूरा एक बड़ा फ्यूचर भरा हुआ था। तो हम उन लोगों के पीछे क्यों जाएं जिनकी आज राय ये होती है, कल राय वो होती है, अगले रोज़ राय बदल जाती है। दूसरा, मफाद की भट्टी जब जलती है तो वो उसमें अपना दारू लेकर आ जाते हैं बेचने के लिए। अगर उनका मफाद नहीं है तो वो नहीं आते। हम चूंकि मुस्लिम भी हैं और एज ए मुस्लिम हम समझते हैं कि हमारे लिए जो एक बेहतरीन कॉमन पर्सनैलिटी है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने शुरू में आपको फरमान पढ़ कर दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठी चीज़ खाना पसंद करते थे।